हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी इंटरनेट क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, इंटरनेट कैसे चलाया जाता है। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं कोई डाटा, ठीक, जैसे किसी का इंट्रोडक्शन देखना है, चाहे किसी के बारे में हमको जानना है, तो ये सारी चीज़ें जब हम इंटरनेट से सर्च करते हैं, जैसे इस टाइम जो चल रहा है, जब मान लीजिए कि सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। ठीक, आपको मिलता है जैसे एआई मिलता है। ठीक, एआई जानते हैं आप लोग? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसा वर्कर, ठीक, जिसमें हमको केवल एक प्रॉम्प्ट टाइप करना होता है। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट उस विषय वस्तु के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव हल्का सा संक्षेप में डिटेल होता है, जिसके बारे में हम अपना वर्क कराना चाहते हैं। ठीक, उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रॉम्प्ट के जरिए हम इंटरनेट से जो हमारा एआई इस समय प्रेजेंट में वर्किंग है, उससे अपना डिटेल निकालते हैं, मतलब जिस बारे में हमको जानना होता है। ठीक है, तो इसमें भी इंटरनेट का यूज होता है। ठीक, तो आज का टॉपिक यही है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड, और एक डब्ल्यू से होता है वेब। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, तो इसमें सबसे पहले दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट में, कि इंट्रोडक्शन, ये इंटरनेट का परिचय। ठीक है, इंटरनेट होता क्या है। ठीक, अब जैसे इसमें पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है, देखें। इंटरनेट इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। यानी जो इंटरनेट है, तो देखिए इंटरनेट दो नाम से बना है। ठीक है, एक है इंटर और एक है नेट। ठीक, हिंदी में इसको हम कहते हैं अंतरजाल। ठीक, ये है हिंदी में अंतरजाल। ठीक, नेट माने जानते ही हैं आप लोग, जाल होता है, इंटर माने अंतर होता है। ठीक, तो ये अंतरजाल होता है। मान लीजिए एक नेटवर्क, जैसे नेटवर्क होता है, नेटवर्क एक सिग्नल होता है। ठीक, सिग्नल को हम नेटवर्क कहते हैं। ये कई सारे नेटवर्क का एक समूह होता है, जहाँ पे जानकारी सेव की जाती है। ठीक, यहीं पे जानकारी रहती है, जिससे हम अब इंटरनेट का यूज करके हम जानकारी को इकट्ठा करते हैं। ठीक, तो इसमें दिया है इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जैसे पर्सनल या पब्लिक, ये आपका पर्सनल रूप से भी हो सकता है और पब्लिकली, दोनों तरह से नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है। ठीक, तो मोबाइल का भी, ये भी नेटवर्क बेस पे ही वर्क करता है। और पब्लिकली आप कोई चीज़ ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, वो भी उसमें भी नेटवर्क ही लगता है। ठीक, अब ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन इसमें क्या है, कि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, जिसका ओनर कोई नहीं होता। ठीक, मतलब इंटरनेट क्या है, एक पब्लिक ओनर है, मतलब पब्लिक नेटवर्क है, जिसका ओनर कोई नहीं होता है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइस अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, आगे आप पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस जैसे आपका मान लीजिए कोई है, जैसे मान लीजिए कोई एक लोकेशन का जगह, जैसे मऊ है। ठीक, मऊ ये लोकेशन है। ठीक, तो यहाँ पे लोकेशन हम मऊ केवल नहीं कहेंगे। ठीक, मऊ का यहाँ पे हम दो चीजें देखेंगे। ठीक, जैसे आप कहीं आपको लोकेशन देना होता है, तो आप क्या देखते हैं, एक तो देखेंगे एक लैटिट्यूड होता है और एक लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक, तो ये लिविंग का होता है, जैसे मतलब कोई वस्तु है, वहां पे हमको लोकेशन लोकेट करना माना दिखाता है ये। ठीक, आपकी लोकेशन को हम लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड से देख सकते हैं कि एग्जैक्ट आप कहाँ पे हैं। सेम इसी तरह जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, इसका भी एक आईपी एड्रेस होता है,
एक एड्रेस होता है जो आईपी आईपी करके होता है, आईपी प्रोटोकॉल होता है, ठीक। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे इसका एक लिमिट होता है, ठीक। आईपी दो तरह का होता है, एक IPv4 होता है और एक नेक्स्ट होता है IPv6। अब IPv4 क्या है और 6 क्या है, ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरकनेक्ट नेटवर्क, ठीक। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। अब हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की। तो इसमें जैसे इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, यानी इंटरनेट को जो हम शुरू किए थे वो 1970 के दशक में हुआ था। इंटरनेट अर्पा अर्पा नेट, जो कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी होता है, एक नेटवर्क के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। तो 1974 के कई एल लोकल एरिया नेटवर्क नेटवर्क, यानी जो हम लैन अभी पढ़ेंगे आगे टोपोलॉजी में, इसके थ्रू TCP/IP की मदद से कनेक्ट किए जाते थे, ठीक। ये उस टाइम का है, उस टाइम 1974 में जब हम नेटवर्क को यूज कर रहे थे सबसे पहले, तो वहाँ पे कनेक्शन का जो जरिया था वो था हमारा लैन नेटवर्क, ठीक। अब इसमें होता क्या था, ये सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए यूज किया जाता था, जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल था, ठीक। और सबसे पहला इसका उपयोग 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। यानी ये इंडिया के लिए का ही था, लेकिन ये विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था, ठीक। भारत में ये पहली बार इंटरनेट सेवा का उपयोग किया गया था। उसके बाद अन्य कंपनी भी धीरे धीरे अपना कंपनियों द्वारा भी इंटरनेट का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। अब इसका शुरुआत किसने किया था, इंटरनेट का शुरुआत किया था विंड कर्फ ने, ठीक। विंड कर्फ जो थे, ये इनको ही इंटरनेट का जनक कहा जाता है, लेकिन मालिक कोई नहीं होता है, ठीक। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, ठीक। ये पब्लिक नेटवर्क है। इसमें अगर कोई पूछता है कि हाँ इसको जनक कौन किया था, मतलब बनाया कौन था, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक, वैन कर्व को। लेकिन अगर कोई पूछे इनको कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो वो कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को, जैसे सपोज करिए एक कंप्यूटर हमारा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। अब इन तीनों को आपस में जो जोड़ेगा, ठीक, वही क्या रहेगा, नेटवर्क रहेगा, ठीक। यानी जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी सिग्नल द्वारा आपस में जुड़ते हैं, वही हमारा नेटवर्क कहलाता है, ठीक। अब नेटवर्क द्वारा कंप्यूटर में आपस में डाटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। यानी अब जैसे देखें यहाँ पे, जैसे दो कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक। दो कंप्यूटर में तो हम दोनों में क्या कर सकते हैं, या तो इसका डाटा हम इधर भेज सकते हैं, या तो इसका डाटा इधर भेज सकते हैं। डाटा और इंफॉर्मेशन यही होता है इन दोनों के साथ, दो कंप्यूटर पर। जैसे किसी भी कंप्यूटर को सोचिए, इस समय जैसे चलता है कुछ क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग होता है, आगे आप लोग को पढ़ने को मिलेगा, ठीक। या फिर मान लीजिए कि आप अपना फ़ोन को लीजिए, ठीक। जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर होता है जो पाम टॉप के अंतर्गत आता है, ठीक। पाम टॉप माने क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जिसको हम पाम पे रख के चलाएं, यानी हथेली से मैनेज करें, वो हमारा पाम टॉप कंप्यूटर कहलाता है, ठीक। सेम आगे जाएंगे तो आगे इसमें दो तरह का मिलेगा, एक वायर्ड मिलेगा और एक वायरलेस मिलेगा। यानी जो कंप्यूटर नेटवर्क को वायर और वायरलेस दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। यानी कभी आप देखें वायर और वायरलेस में क्या डिफरेंस होता है। वायर्ड नेटवर्क उसे कहते हैं जिसको कनेक्ट करने के लिए हम वायर का यूज करते हैं, वायर मतलब लैन केबल का यूज करते हैं। और वायरलेस जैसे आपका मॉडेम हो गया, वाईफाई हो गया, राउटर हो गया, ये सारा क्या है, वायरलेस नेटवर्क के अंतर्गत आता है, ठीक।
इससे हम जैसे किसी वाईफाई से कनेक्ट हुए, किसी का हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुए, ये हमारा वाईफाई वायरलेस का मॉडल है। ठीक। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे तो ये अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट का मतलब अब नेटवर्क के कनेक्शन में या फिर कंप्यूटर के नेटवर्क का कौन कौन सा तत्व है, एलिमेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक। सबसे फर्स्ट इसमें दिया है नेटवर्क एडाप्टर। नेटवर्क एडाप्टर क्या है? सोचिए अगर आप जियो एयर फाइबर का कनेक्शन लेते हैं तो कनेक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले एक ऊपर एक हब देगा। ठीक। हब मतलब मॉडेम टाइप का एक बॉक्स रहता है उनका, जिससे हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, ऑनलाइन सिग्नल को पकड़ते हैं। ठीक। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमीडिया मतलब मीडिया का आदान प्रदान होता है। ठीक। उसके बाद है सर्वर, फिर क्लाइंट है, प्रोटोकॉल है, रिसोर्स है, यूजर है। ये सारे के सारे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक। इसके आगे आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। अब मीडियम पढ़ेंगे। मीडियम क्या क्या होता है, क्या मीडियम कैसे वर्क करता है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है? ये सब कम्युनिकेशन मीडियम है। ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब, जैसे आप कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत होता है, माने एक दूसरे से जानकारी साझा करना। वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मोड में है। ठीक। ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि यहाँ पे फिजिकल मोड बताया जा रहा है। केवल एक चीज है इसमें, फिजिकल मोड, यानी केबल के द्वारा। ठीक। उसे हम वायर ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। जैसे इसका तीन प्रकार होता है। वो एक्सियल होता है, फाइब्रिक ऑप्टिक केबल है, और ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर मतलब आगे बताया जाएगा, ऐसे पेयरिंग होता है। ठीक। ऐसे मतलब दो वायर होता है, इसमें दो वायर होता है और दोनों वायर एक इधर से ऐसे आता है और एक इधर से ऐसे, ये होता है तो हम ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम इसमें पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? ये जैसे इसमें अभी ऊपर पढ़े हैं हम, ऊपर में क्या था कि गाइडेड मीडिया था। गाइडेड मीडिया में क्या था कि हम वाईफाई वायर के द्वारा कनेक्ट होते थे। तो अनगाइडेड मीडिया में हम बिना वायर के कनेक्ट होंगे। ठीक। इसमें वायरलेस होता है। वायरलेस माने वायर नहीं होता। ये अनगाइडेड हो गई, और इसमें वायर होता है वो गाइडेड हो गई। ठीक। ये क्लियर है। आगे पढ़ेंगे। अब गाइडेड अनगाइडेड का देख लिए प्रकार क्या है। रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, सैटेलाइट भी आप जानते हैं क्या होता है। ठीक। अब इसमें नेटवर्क का टाइप पढ़ेंगे, यानी मेन रूप से आपसे कहें, नेटवर्क का टाइप मतलब ये जो टोपोलॉजी होती है, इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक। टोपोलॉजी क्या होता है? ये इंटरनेट का कनेक्शन क्षमता, जैसे मान लीजिए कि हम लोकल एरिया पे लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन जैसे एक कह लीजिए एक पूरे क्षेत्र को, बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए है मेट्रोपॉलिटन। ठीक। एक नगर पालिका जैसे बोल लीजिए, कोई अगर नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, उसमें हम किसी नेटवर्क को स्थापित करते हैं, सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके ये देखते हैं, तो जिस नेटवर्क से हम कनेक्ट होंगे वो हमारा मेट्रोपॉलिटन होगा। ठीक। और ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, यानी एक रूम के कनेक्शन के लिए, अगर एक रूम में हमारा मान लीजिए इतना बड़ा रूम है, इसमें अलग 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 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, तो इन सबको जो कनेक्ट करने का वर्क करेंगे हम, वो हमारा लैन से होगा। ठीक। और अगर किसी हम महानगर पालिका है, बड़ी सी है, इसमें हम कहीं कनेक्शन कर रहे हैं नेटवर्क का, तो ये MAN से होगा। ठीक है। मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। इसके बाद है इसमें वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया माने ये बड़े स्थान के लिए होता है। मतलब नाम से देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा कि ये नेटवर्क का क्या यूज होता है। आगे चलते हैं। जैसे देखिए लैन का है, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसके जो लिमिट होती है डाटा स्पीड की, तो डाटा स्पीड की इसमें लिमिट हम आपको बता दें, इसकी लिमिट होती है 10 MB से लेके 1000 MB पर सेकेंड। ये डाटा लिमिट होता है।
इसके दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है, यानी 1 किलोमीटर तक कनेक्ट कर सकता है। ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैन। मैन में क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक। इसमें बहुत सारा लाइन आपस में जुड़ा होता है। ठीक। जैसे ये लाइन है, लाइन यहाँ पे कई सारा लाइन जब एक ही में जुड़ जाएगा तो हमारा मैन के अंतर्गत नेटवर्क आ जाएगा। ठीक। मैंने एक पब्लिक की तरह, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर दोनों में नेटवर्क ये काम कर सकता है। ठीक है। थर्ड है, हम पढ़ेंगे वैन। वन माने वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? ठीक। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? ये सिटी कंट्री, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वैन नेटवर्क का प्रयोग हम सिटीज, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट, महाद्वीप को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो वैन में डाटा जो ट्रांसफर होता है इसमें लैन की तुलना में 10 गुना ज़्यादा होता है। यानी अगर उसमें हम 10 MB यूज कर रहे हैं, 10 MB/सेकंड, तो सीधा ये 100 MB उठाएगा। ठीक। ये दोनों में डिफरेंस होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर यूज होता है। अब टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी में क्या क्या है? ये नेटवर्क के कनेक्शन का एक प्रकार होता है। ठीक। फर्स्ट टोपोलॉजी जैसे सपोज करिए ये हमारे पास नेटवर्क की दो यहाँ पे केबल गई है, ठीक है, या एक केबल गई है यहाँ पे नेटवर्क की। तो अब बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट होगा, एक कंप्यूटर इस टाइप से अगर जो कंप्यूटर का कनेक्शन होगा वो हमारा बस टोपोलॉजी के अंतर्गत होगा। ठीक। ये मतलब नीचे देखिए ये ऐसे, ये जो टोपोलॉजी है यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगाए हैं दोनों साइड, और यहाँ पे हम दोनों का से यहाँ पे 6 कंप्यूटर आपको दिखाया गया है। 6 कंप्यूटरों को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन का प्रकार देखिए, अगर इस टाइप से कहीं कनेक्शन होता है तो हम बस टोपोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे। यानी यहाँ से हमारा नेटवर्क चला, पहले इसको कनेक्ट किया, फिर आ गया इसको कनेक्ट किया, फिर आ गया इसको कनेक्ट किया, फिर आ गया तो इसको, फिर आ गया, ऐसे करके ये एक टाइप से बस टोपोलॉजी कहा जाएगा इसको। ठीक। नेक्स्ट है इसमें रिंग टोपोलॉजी। रिंग जानते हैं आप लोग कैसा होता है? रिंग, अगर हमारे कंप्यूटर का कनेक्शन इस टाइप से होता है तो उस टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। क्लियर है? ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, दोनों डायरेक्शनों में डाटा ट्रांसफर करने के लिए दो कनेक्शन जरूरत होती है। ठीक है। आगे आगे चलते हैं इसमें स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी में देखिए इसका आकार जो है, बीच में हब लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, चारों से हम एक स्टार के माफिक इसमें हम कनेक्शन कर दे रहे हैं नेटवर्क। ठीक। लेकिन इसमें एक चीज हमारा गड़बड़ी होता है कि जब हमारा हब है, ठीक, ये वाला, अगर ये खराब हो गया, खराब होने के बाद हमारा पूरा नेटवर्क बंद पड़ जाता है। यानी अगर ये एक खराब हुआ तो हमारा कोई कंप्यूटर वर्क नहीं। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज कह लीजिए। अब आगे है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें सभी कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए एक है, दो है, तीन है, ऐसे करके मान लीजिए ये 7 कंप्यूटर यहाँ पे लगे। ठीक। अब ये सातों के सातों कंप्यूटर क्या रहेंगे? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक। यहाँ से जुड़ा हुआ तो ये इससे, ठीक, माने आपस में ये सबसे जुड़े होते हैं। ठीक। ये यहाँ ये पूरा का पूरा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये हमारा मेश टोपोलॉजी होता है। ठीक। इसमें नोड एक दूसरे से डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। नोड का मतलब जैसे ये है यहाँ पे, ये अगर दो कंप्यूटर है तो ये आपस में भी डायरेक्ट रहेगा। ठीक। इससे भी रहेगा, इससे भी रहेगा, ठीक, इससे भी रहेगा, और इस पे तो रहेगा ही रहेगा। ठीक। माने एक कंप्यूटर जितना कंप्यूटर लगा टोपोलॉजी में, सारे के सारे कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा होता है, वो हमारा मेश टोपोलॉजी होता है। अब देखिए नेक्स्ट दिया इसमें ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें देखिए कि यहाँ पे हमारा मेन है। ठीक। अब इससे हम दो यहाँ निकाले हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट किए हैं। अब इन दोनों से हम तीन तीन कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं।
दो ही दिखा है, यहाँ पे हम तीसरा भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो ये ट्री जैसा कनेक्शन दिख रहा है हमको। ठीक। मैंने जैसे यहाँ देखिए से यहाँ से हम निकाले तो ये फर्स्ट टोपोलॉजी जैसा है। ठीक। और यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से केवल इतने को हम ना देखें, तो यहाँ से हमको देखने के बाद ये हमको पता चलता है कि ये स्टार टोपोलॉजी जैसे है। ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो ट्री टोपोलॉजी होता है वो बस फर्स्ट टोपोलॉजी PUS, और यहाँ पे है स्टार टोपोलॉजी, दोनों का मिश्रण होता है। ठीक। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। वो कौन कौन सी डिवाइस हैं जो नेटवर्किंग के लिए जरूरी होती हैं। नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है? वे उपकरण होते हैं जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक। तो उन्हें हम नेटवर्किंग डिवाइस कहेंगे। ठीक। अब उसके लिए कौन कौन सी डिवाइस है? एक है रिपीटर है, हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, गेटवे है, नेटवर्क इंटरफेस है, कार्ड है, मॉडेम है। इतनी सारी डिवाइसेस रहेंगे तो हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। एक एक को देखिए। और रिपीटर क्या होता है? यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डाटा सिग्नल रिसीव करता है। डाटा सिग्नल रिसीव करने से मतलब यही वो डिवाइस है जिससे हम बाहर के जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको हम रिसीव करते हैं, और उस सिग्नल को रेक्टेंगल और रेप्लिकेट करके आगे भेजता है, रीजनरेट करके। यानी जैसे आप देखेंगे, जैसे आपका इन्वर्टर होता है, वो क्या करता है? AC to DC देता है, तब बैटरी आपकी चार्ज होती है, और फिर जब लाइट कट जाती है तो फिर ये DC to AC में कन्वर्ट करके, यहाँ पे आपका इन्वर्टर है, DC में टू AC में कन्वर्ट करके हमारे घर के सभी उपकरण को चलाता है, यानी रन कराता है। ठीक। सेम उसी तरह ये रिपीटर है। रिपीटर क्या करता है? बाहर से आने वाले कनेक्शन डाटा सिग्नल को स्टोर करता है, रिसीव करता है, उसको फिर से रीजनरेट करके आगे भेजता है। ठीक। क्लियर। अब हब क्या हो रहा है? हब का मतलब है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बहुत सारे कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक राउटर है। ठीक। अब इससे अगर हम सपोज करें कि केवल एक कनेक्शन यहाँ पे निकला हुआ है नेटवर्क का, फिर यहाँ पे हम एक हब लगाएंगे। ठीक। हब में क्या होगा? एक यहाँ पे कनेक्शन है, दो हो गया, तीन हो गया, तीन इधर से, माने ये 6 पोर्ट का एक हब है। तो यहाँ से हम, यहाँ एक नेटवर्क आया, लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम 6 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। वो होता है हब। नेक्स्ट है स्विच। स्विच क्या होता है? ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो नेटवर्क डिवाइस और सेगमेंट को आपस में जोड़ता है, यानी जो मल्टीपल ब्रिज भी कहते हैं, और साई मॉडल के डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। स्विच भी आ गए हैं जो कि साई मॉडल नेटवर्क लेयर पर कार्य करते हैं। आपको इसमें केवल यही इतना याद रखना है, सेगमेंट को जोड़ता है। जैसे मल्टीपोर्ट, माने एक नहीं, मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। ठीक। अब ब्रिज क्या होता है? ब्रिज आप लोग पढ़े हैं, ब्रिज माने क्या होता है? हिंदी में इसको पुल कहते हैं। ठीक। ये ब्रिज, ये होता क्या? ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग लैन सेगमेंट को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक। ब्रिज का उपयोग ये बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क को बांटने के लिए भी किया जाता है। यह OSI मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट है आपका हेडिंग राउटर। राउटर सब लोग जानते हैं क्या होता है? राउटर एक इंटरनेट नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक। राउटर डाटा पैकेट भेजने से पहले रूट निर्धारित करता है। ठीक। मतलब रास्ता निर्धारित करता है कि किस मॉडल से हम या किस रास्ते से हमको कनेक्ट होना है। ठीक। सबसे छोटे रूट से डाटा पैकेट भेजता है, वो सही मॉडल के नेटवर्क लेयर पर काम करता है। इतना क्लियर है। अब देखिए गेटवे क्या होता है।
गेटवे का उपयोग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे गेटवे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कर लेंगे, गेटवे जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ठीक, सिंपल है, ट्रांसपोर्ट लेयर एक लाइन में, वो होता है गेटवे। ठीक, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कंप्यूटर, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। कार्ड क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा एक पीसी यहाँ पे है, दूसरा पीसी यहाँ पे है। अब इसको आपस में अगर हमको कम्युनिकेट कराना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, संबंध इसमें स्थापित कराना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको कुछ चीजें होती हैं जो हमको परमिशन नीडेड होता है। उसी को ये परमिशन देने का वर्क करता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम मॉडेम पे चलते हैं। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम में दिया है कि जैसे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ती है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। यानी मेन वर्क इसका ये है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, जिसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। प्रोसेस जो होता है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम मॉडर्न है। क्लियर? अब टाइप ऑफ मॉडेम है, तो मॉडेम कितने प्रकार का होता है? तो मॉडेम दो प्रकार का है, एक आंतरिक है और एक बाह्य, यानी एक इंटरनल है और दूसरा बाहरी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, देखिए अभी तक तो जो चला है आपका इंटरनेट, वो चला है आपका क्लास 6th लेवल का। ठीक, क्लास 6th लेवल तक का अभी आप नेटवर्क आप पढ़े हैं। ठीक है, उस नेटवर्क में क्या था कि हम पढ़ रहे थे सिग्नल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क को कनेक्ट कैसे किया जाता है, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है अगर हम अपने सिस्टम को या फिर अपने जो भी कह लीजिए, जैसे कोई संस्था है या फिर कोई हमारा महानगर है, उसमें हम या कोई रूम है उसमें कई सारे कंप्यूटर हैं, उनको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो जो हमको ज़रूरत पड़ा है वो चीज़ें हम पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका मेन टॉपिक आने वाला है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट है, यानी ये इंटरनेट का अब हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अब कंप्यूटर में नेटवर्क, आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल, यूआरएल क्या होता है और कैसे वर्क होता है, चाहे वो उनका कैसे शो होता है, कैसे हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे इसमें दिया हुआ है कि इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। तो पीछे हम पढ़े हैं कि जो इंटरनेट होता है इसका हिंदी में नाम क्या होता है? हिंदी में नाम होता है अंतर्जाल, यानी ये नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, ये ग्रुप होता है। ठीक, ये एक ग्रुप्स होता है नेटवर्क का। ठीक, इंटरनेट जिसमें पर्सनल या पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? अब इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ओनर नहीं होता है, ये भी पीछे पढ़ चुके हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट विभिन्न का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ये आप भली बात जानते हैं कि इस समय प्रेजेंट में वर्ल्ड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको यूज करने में, जहाँ पे काम करने में हमको इंटरनेट का वर्क यूज न लेना पड़े। ठीक, इंटरनेट को प्रयोग में न लेना पड़े। जैसे इंटरनेट कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे देखिए कम्युनिकेशन में होता है। कम्युनिकेशन कई तरह से होता है, जैसे आप किसी से चैटिंग के माध्यम से करते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे करते हैं, कॉल पे करते हैं, ये सारा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। एजुकेशन, जैसे आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, उसमें एजुकेशन में होता है। जैसे समझिए कि अभी हम ये नोट्स जो बना रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं आपको, ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही आपके तक पहुंचेगा, या इंटरनेट के माध्यम से ही आप इसको देख पाएंगे। थर्ड है बिजनेस के लिए। ठीक, बिजनेस जैसे मान लीजिए कोई सीएससी चला रहा है। ठीक, सीएससी क्या होता है? ये कॉमन सर्विस सेंटर होता है। ठीक, इसमें आपको सरकार द्वारा जो सुविधाएं हैं उसके लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है, अलग अलग तरह के। छोड़िए इसको,
ये टॉपिक आपका नहीं है, ठीक। तो यहाँ भी इंटरनेट का हम यूज कर ले रहे हैं बिजनेस के लिए भी। इंटरटेनमेंट, जैसे मान लीजिए कोई टीवी सीरियल है, या फिर हमको न्यूज़ देखना है, या फिर गेम खेलना है, तो ये इंटरटेनमेंट में आ जाएगा। मेडिसिन यानी ये आ जाएगा हॉस्पिटैलिटी में। हॉस्पिटैलिटी कैसे है, जैसे मान लीजिए कि अब आ गया है क्षेत्र जैसे रोबोटिक सर्जरी का। अब जो सर्जरियाँ हो रही हैं मेन जो जैसे कह लीजिए जिसमें ज़्यादा रिस्क रह रहा है, वो सर्जरी हमारा रोबोटिक हो रहा है, जिसमें हमको पता भी नहीं चलता और सर्जरी भी हो जाता है, ठीक। तो मेडिकल क्षेत्र में भी हमको इसका काफ़ी उपयोग देखने को मिल रहा है। उसके बाद है हमारा शॉपिंग। शॉपिंग तो सब लोग कर रहे हैं, इस समय सबको पता है कि शॉपिंग में कैसे यूज़ होता है, ठीक। जैसे सबसे सबसे फेवरेट जो एप्लीकेशन होता है मीशो होता है आप लोगों का, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, ठीक। अब देखिए वेबसाइट एड्रेस और यूआरएल के बारे में पढ़ेंगे कि वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है। सपोज करिए कोई एक वेबसाइट, जैसे कोई वेबसाइट है, ये मान लीजिए कि है हमारा वेबसाइट है avs.it.education.in, ठीक। ये वेबसाइट है हमारी। अब इस वेब एड्रेस में देखिए क्या क्या है, क्या क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है upcisprime.com, इतना दिया है। ये एक यूआरएल है, वेब एड्रेस है, ठीक है। अब इसको जब हम अलग अलग करेंगे, जैसे ये देखिए HTTP क्या है, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये हम प्रोटोकॉल कहेंगे इसको, ये प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है हमारा ये वर्ल्ड वाइड वेब है, जो इंटरनेट से हमको वैश्विक स्तर पर कनेक्ट करता है। उसके बाद जो ये मेन है UPCIS प्राइम, यही हमारा मेन डोमेन नेम होता है, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। और ये जो है अगर इसमें कुछ और भी रहेगा तो उसमें एक और डोमेन नेम जुड़ जाएगा। लास्ट में जो है कॉम है, ये आपका एक्सटेंशन होता है, ठीक। कि ये वेबसाइट किस प्रकार की है, कमर्शियल है या एजुकेशन से रिलेटेड है। जैसे एजुकेशन का कुछ वेबसाइट होता है जिसका एक्सटेंशन लास्ट में होता है edu.edu होता है, .in है, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। ये कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक। आगे और पढ़ेंगे आप वेबसाइट के अलग अलग टाइप, ठीक। तो जैसे देखिए इसमें एक यूआरएल आता है, इस पर क्वेश्चन आता है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक। इसका आविष्कार 1994 में हुआ था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक। यहाँ पे जैसे इंटरनेट का मालिक नहीं है, ठीक है, ये केवल एक यूआरएल के निर्माता हैं, ठीक। आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, ठीक। इसलिए इनको जनक बोला जा सकता है, ठीक, क्योंकि ये उसके आविष्कारक हैं। अब इसमें जैसे देखिए नीचे एक वेबसाइट दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, प्रोटोकॉल दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब दिया हुआ है, डोमेन नेम है। अब यहाँ पे ऑब्लिक करके CCC दिया है, यानी ये CCC का जो सब्जेक्ट है, ये CCC का सब्जेक्ट है, ये सब डोमेन में आ गया है। और .html है, ये बनाया गया वेबसाइट है, ठीक है। ये यूआरएल है, टाइप ऑफ यूआरएल, माने यूआरएल कितने प्रकार के होते हैं। अब यूआरएल इसमें दिया है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है अब्सोल्यूट यूआरएल। अब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, माने इससे क्या होता है कि इंटरनेट पर फाइल को सर्च करने के लिए ये आवश्यक होता है, सभी इंफॉर्मेशन इसमें उपलब्ध होता है, ठीक। जैसे प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, फोल्डर नेम, फाइल का नेम होता है, ऐसे ऑब्लिक करके एक एक डिटेल देता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है देखिए, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे CCC नोट है और ये किस फॉर्मेट में है वो सारा लिखा हुआ है। अब सेकेंड है इसमें रिलेटिव नोट। रिलेटिव से अब समझ गया होंगे क्या है ये। रिलेटिव यूआरएल का आमतौर पर केवल फोल्डर नेम और फाइल नेम है, सिर्फ फाइल नेम होता है, ठीक। इसमें किसी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे यहाँ पे इतना हमको कोई ज़रूरत नहीं है सेकेंड वाले में, रिलेटिव वाले में, ठीक। केवल हमको यहाँ से देखना है, CCC का हम टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। इसमें उसके बाद ये है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि ये वेबसाइट और वेब पेज शामिल होता है इसमें। ये 1989 में बनाया गया था, और बनाया किसने था, टिम बर्नर्स-ली ने ये
सन जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड। ठीक, ये दो लोकेशन है जहाँ पे इसका आविष्कार 1889 में टिम बर्नर्ली ने किया था। ठीक है, ये एक इंटरनेट सर्वर का एक सिस्टम है जो स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। इस डॉक्यूमेंट को एक मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में किया जाता है जिसे HTML कहते हैं। ठीक, अगर जो लैंग्वेज पढ़ा होगा वो HTML जानता होगा। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट की। ठीक, जो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो फाइल को सपोर्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेब पेज क्या होता है। वेब पेज मतलब जैसे मान लीजिए कुछ आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे सर्च करने पे जो हमारा पेज खुल रहा है वो हमारा वेब पेज है। ठीक है, अगर वेब के माध्यम से किसी पेज को हम ओपन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल देख रहे हैं, तो उस पेज को हम वेब पेज कहेंगे। ठीक, जो इंटरनेट के ज़रिए आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक, वेब लिंक का उपयोग किया जाता है। उसी तरह वेबसाइट के अदर पेजेज या दूसरे वेबसाइट में भी लाया या जाया जा सकता है, माने जाके हम देख सकते हैं। अब देखिए डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम या DNS होता है, माने डोमेन नेम सिस्टम होता है एक, उसी के तहत हमारा डोमेन नेम निर्धारित होता है। ठीक, ये जिससे हम किसी वेबसाइट या इंटरनेट को आइडेंटिफाई करते हैं, माने पहचानते हैं वो किस टाइप की वेबसाइट है। ठीक, जैसे इसमें कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल, अभी हम आपको बताएं कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा डोमेन एक्सटेंशन है। अब इसके बारे में ये पूरा फुल डिटेल है इधर कि ये आइडेंटिफायर कैसे हम पहचानेंगे कि अगर ये डोमेन एक्सटेंशन है तो ये किससे रिलेटेड वेबसाइट है। ठीक है, जैसे .com है, अभी हम बताएं तो ये कमर्शियल बिजनेस तौर पे है। EDU है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। GOV है तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेट है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। MIL है तो ये मिलिट्री की साइट है। ORG है तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। सेम अलग अलग आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हम चलते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है, अभी हम बताए हैं IP एड्रेस दो प्रकार का होता है, एक IPv4 होता है। ठीक, और नेक्स्ट आपका IPv6 होता है। ठीक, IPv6 है यहाँ पे है, तो पहले आप IPv4 देख लीजिए IPv4 क्या होता है। ठीक, IPv4 को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है, यानी 4 भाग में लिखा जाता है ये। ठीक, ये 4 पार्ट में लिखा जाएगा, यानी 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 3 और ये 4। ये 1 2 3 4 नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे जो लेके 0 से लेके 255 के बीच में रहेंगे। ठीक, ये नंबर्स जो IP एड्रेस है IPv4 में। ठीक है, ऐसा देखिए यहाँ पे IPv4 का एक एग्जांपल दिया हुआ है इधर। ये IPv4 का एक एग्जांपल है जिसमें जो डाटा हमारा लिखा गया है वो 0 से लेके 255 तक ही है। ठीक, यहाँ पे देखिए 172 है, 16 है, 254 है, 1 है, 254 है, लेकिन देखिए 255 नहीं है। ये प्रत्येक भाग 8 बिट का होगा। ठीक, जिसमें लगभग 4.3 बिलियन एड्रेस ये जनरेट करता है। ठीक है, ये IPv4 होता है। इसका रेंज देख लीजिए क्या क्या होता है। ये क्लास 1 है, BS है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये वैसे क्वेश्चन में नहीं आता है, क्वेश्चन में केवल यही आएगा कि IPv4 जैसे IP एड्रेस एक दे देगा और उसको आपको डिफाइन करना होगा कि वो IPv4 है कि IPv6 है, या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है। अब IPv6 क्या होता है, IPv6 जो है ये IPv4 का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, ये IPv4 का एक अपडेटेड वर्जन है जिसमें क्या होता है कि जो हम अभी लिख रहे थे जो उसमें 8 बिट का था एड्रेस जो हमारा उसमें 8 बिट का था IPv4 में, इसमें सेम वही एड्रेस 128 बिट का है। ठीक, ये 8 ग्रुप के माध्यम से होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 3 4 और 4 इधर 8। ठीक, ये 8 ग्रुप में रिप्रेजेंट होता है
और इसमें जो अलग किया जाता है दोनों को वो सेमी कॉलम से ऐसे अलग किया जाता है ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आईएसपी के बारे में। ठीक, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आईएसपी जो है ये क्वेश्चन पूछता है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। ठीक, ये ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरनेट को हमको एक्सेस देती हैं, सर्विस देती हैं। ठीक, अब ये 3 भागों में आईएसपी को डिवाइड किया गया है। ठीक, आईएसपी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका रोल ये होता है कि जैसे मान लीजिए अलग अलग, जैसे जियो का आप एयर फाइबर चलाते हैं, एयरटेल का चलाते हैं, तो ये जो अलग अलग कंपनियां हैं ये क्या बोले जाएंगी यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडर बोली जाएंगी। आईएसपी का माने वो इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, इसका 3 टीयर है, आप इसको देख लीजिएगा, तीनों टीयर। ठीक, अब देखिए इसमें रोल ऑफ आईएसपी, इसका रोल क्या होता है इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं ध्यान से। आईएसपी एक माध्यम है इंटरनेट से जुड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइडर करता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। जो कस्टमर के पास वाले इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करता है, इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करने के बाद क्या करता है, ये एक मॉडेम प्रोवाइड करता है और उस मॉडेम से क्या करता है, www के माध्यम से सारे यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस को जोड़ देता है। ठीक, अब जोड़ने के बाद हम या तो ईमेल से करते हैं। ठीक, ये परमिशन देता है सर्विस यूज करने का। ठीक, जैसे सपोज करिए कि जब आप एयर फाइबर या कोई कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का, तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ डाटा देना पड़ता है, इसमें वो परमिशन देता है कि आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे इसमें पढ़ेंगे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक रूल्स का सेट होता है। ठीक, जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन मतलब जो कंप्यूटर हमारा बातचीत करता है आपस में। ठीक, कंप्यूटर जो होता है प्रोटोकॉल के द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा। ट्रांसमिशन में आप पढ़े हैं, मानी ये एक तरह का डाटा ट्रांसफरिंग की बात होती है, कैसे रिसीव करना है और कैसे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये कंप्यूटिंग या प्रोटोकॉल को एक डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये आप देख लीजिएगा उसको। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल कितने होते हैं आगे पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक, इसमें अलग अलग बहुत सारा टाइप्स दिया है, उसमें से 2-4 देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट दिया है उसमें टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल में से एक है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसे टीसीपी आईपी के रूप में जाना जाता है। टीसीपी क्या होता है, एक कनेक्टेड ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, मुख्य रूप से अलग नोड के बीच डाटा को एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। जैसे सपोज करिए आप कभी व्हाट्सअप खोलें, व्हाट्सअप में जैसे देता है कि योर मैसेज इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड में वहाँ पे जैसा मैसेज देता है वैसे ये एंड टू एंड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। ठीक, क्लियर। उसके बाद है आईपी। आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस अभी आपने पढ़ा है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक, ये इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल का वो एड्रेस था, आईपी एड्रेस। ठीक, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए एचटीटीपी क्या होता है, ये एक प्रोटोकॉल है जो हमारे कुछ भी हम जो सर्च करते हैं वो हमको वर्ल्ड वैश्विक स्तर पर कनेक्ट करने का ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक, इसका फुल फॉर्म जो है वो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक, एचटीटीपी पोर्ट 80 पर काम करता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एचटीटीपी जो होता है वो पोर्ट 80 पर काम करता है। जैसे डाटा, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, डाटा को प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी जैसे हम सर्च करते हैं तो वो जहाँ पे हमारा पूरा डाटा स्टोर है वहाँ से सर्च करके उसको ट्रांसफ़र करके लेके आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, ये देख लेंगे हम इंटरनेट को कनेक्ट करने का जो मोड होता है, माने किस किस तरह से हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक। जैसे कि यहाँ पे हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट जानते हैं आप लोग, कनेक्ट भी किए होंगे। वाईफाई पता ही है आपको। लैन जो है केबल वाला पता ही है आपको। ब्रॉडबैंड ये वाईफाई या फाइबर वाला ये भी पता है। यूएसबी टेदरिंग, यूएसबी टेदरिंग क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि सिस्टम में नेटवर्क नहीं चल रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम हम यूएसबी केबल द्वारा, यूएसबी केबल द्वारा अपने फ़ोन से हम उस सिस्टम को नेटवर्क दे सकते हैं। ठीक, वो है हमारा, जब हम यूएसबी केबल के द्वारा किसी सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन को हम यूएसबी टेदरिंग बोलते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। उसके बाद हम अब आइडेंटिफाई एंड यूज ऑफ आईपी, मैक, आईएमईआई या वेरियस डिवाइस। आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में डिवाइस की पहचान के लिए एक यूनिक एड्रेस देता है। जैसे हो क्या अभी बताया है कि IPv4 जो होता है, IPv4 ये 4.13 मिलियन एड्रेसेस जनरेट करता है। ठीक, अब मैक एड्रेस से मैं एक एक एड्रेस के बारे में ही इसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक, अब जैसे देखिए किसी भी जैसे फ़ोन है, फ़ोन का अगर आपको IMEI निकालना हो तो एक कोड होता है *#06#, ये कोड याद कर लीजिएगा, ये आता है क्वेश्चन में। ठीक, IMEI, और ये भी पूछता है कितने अंक का होता है। IMEI 15 से 17 अंक का एक कोड होता है जो मोबाइल की पहचान के लिए कंपनी द्वारा फर्मवेयर में स्टोर कर दिया जाता है। यानी जो आपका ये मदरबोर्ड लगा होगा आपके फ़ोन में, ये इसके यहाँ पे जो चिप होता है, इस चिप में आप सिम इंस्टॉल करते हैं, ये इसका होता है, इस ट्रैक का नंबर होता है IMEI। ठीक है, सिम कार्ड जो लगाया जाता है। अब पढ़ेंगे ब्राउज़र और सर्च इंजन। ब्राउज़र क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है। ठीक, तो ब्राउज़र देख लीजिए पहले, ब्राउज़र क्या होता है। पॉपुलर वेब ब्राउज़र में जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मतलब जिसमें हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सारा का सारा ब्राउज़र है। मैं सर्च करते हैं कोई भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। विंडोज 95 के साथ सारे विंडोज़ में ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, विंडोज़ 7 तक। विंडोज़ 8 10 के बाद ये आ गया आपका पिंग करके आया। ठीक, ये उसमें सर्च होता है, ये भी एक तरह का इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है। ठीक, उसके बाद आया तो माइक्रोसॉफ्ट एज करके आया, माइक्रोसॉफ्ट एज ETGE, ये ब्राउज़र आ गया इसी की जगह से। ठीक, उसके बाद क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज, अभी इसी की बात कर रहे थे हम। ठीक, ये विंडोज़ 10 में आ गया है, 19 में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल क्रोम को जानते ही हैं, सबसे आप लोगों का फेवरेट वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। लेकिन जिसमें गूगल क्रोम रहेगा तभी ये आपका वेब ब्राउज़र है। अगर ये गूगल केवल रहेगा तो ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं, तब वो गूगल क्या हो जाएगा, सर्च इंजन हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रहे कि गूगल और गूगल क्रोम में डिफरेंस होता है। फिर मोजिला फायरफॉक्स है, वो मेरा ब्राउज़र है, ये आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो वेब पेज को कैसे डाउनलोड किया जाता है वो पढ़ना है। ठीक, किसी वेब पेज को डाउनलोड करने के लिए उस वेब पेज को सेव करना होता है। ठीक, और सेव का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S, इससे हमारा वेब पेज सेव होता है। ठीक, सेव करने के लिए या सेव एज का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इस इमेज में, सेव एज करने को। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यहाँ देखिए सेव एंड शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये राइट साइड सेटिंग ओपन है और सेव एंड शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सेव पेज एज का ऑप्शन नीचे है। अब बस इसी में सेव एज पेज कर लेंगे ये वाला, और हमारा पेज जो है वेब पेज सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसको प्रिंट करने का। तो प्रिंट करने का बहुत सिंपल ही है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से अपने Ctrl+V दबा देंगे, आपका वेब पेज प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका इंटरनेट एंड डब्ल्यू ख़त्म हो रहा है। इसमें से अगर जो भी टॉपिक को जो नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बढ़िया है इसका। ठीक है, तो थैंक यू। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो इंटरनेट के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो सारी की सारी दूर हो जाए। ओके, थैंक यू।